नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। अपनी पुरानी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारी पुरानी सीरीज में जो डायरेक्शन बच गई हैं उनमें से एक डायरेक्शन वेस्ट की रह जाती है। वेस्ट डायरेक्शन को मैं बहुत मानता हूं। मैं कहता हूं अगर आपके घर का वेस्ट अच्छा है तो आपको कभी बैंकिंग लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेस्ट डायरेक्शन को गवर्न करते हैं शनिदेव, और शनिदेव का स्वभाव आप जैसे जानते हैं कि वो कर्म फलदाता है। जैसे हमने कर्म किए होते हैं उन्हीं के अनुसार वो हमें फल देते हैं। आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वेस्ट की डायरेक्शन में आप गंदगी जितनी अवॉइड कर सकें करें। बट यहाँ पे जैसे शनिदेव अंधेरे के भी सूचक माने जाते हैं। आप कोशिश करें कि वेस्ट में आपके कोई विंडो ना हो और यहाँ सनलाइट ना आए, क्योंकि जैसे आपने सभी ने छोटी छोटी दंत कथाओं में या किसी न किसी माध्यम से कभी ना कभी सुना होगा कि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और इनमें पिता और पुत्र में आपस में नहीं बनते हैं। इसीलिए मोस्टली शनिदेव की जो पूजाएं होती हैं वो रात को की जाती हैं। और सन को हम सूर्य मानते ही हैं, जैसा आप हर कोई जानते हैं, वो पिता का सूचक है। इसलिए हम ये चाहते हैं और ये रिकमेंड करते हैं कि आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन में कोई विंडो ना हो। अगर है तो आप उसको 100% ब्लॉकआउट कर सकते हैं। वो थ्रू कर्टन, थ्रू टेपिंग और किसी भी तरीके से जैसा आपको सुटेबल लगता है आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। वेस्ट जो डायरेक्शन है, क्योंकि शनिदेव इसके मालिक हैं, तो ये गेन की डायरेक्शन है। गेन्स मीन्स कि आपने क्या क्या उपलब्धियां जीवन में कमाई है, क्या क्या प्रॉफिट्स हुए हैं। ये प्रॉफिट आपको आध्यात्मिक रूप के प्रॉफिट भी होते हैं, मानसिक रूप के भी होते हैं, लक्ष्मी रूपी भी होते हैं, समृद्धि भी होती है सिर्फ, और प्रॉपर्टियां भी होती हैं, गाड़ियां भी होती हैं, आपका वैभव होता है वेस्ट। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन ठीक है और आपकी कुंडली में शनिदेव का बहुत अच्छा स्थान है, तो आप दुनिया में जितने भी बड़े धनाढ्य बोलते हैं हम जिनको, बहुत बड़े बिजनेसमैन या पैसे वाले जो टॉप रिच होते हैं, इन पे शनिदेव की कृपा होती है। और कुंडली के 9 ग्रहों में शनिदेव को सबसे ज़्यादा देने वाला माना गया है। जिस पे शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए इस डायरेक्शन का बहुत महत्व है। तभी मैंने कहा ये गेन की डायरेक्शन है, ये प्रॉफिट की डायरेक्शन है, ये सेटिस्फेक्शन की डायरेक्शन है। यहाँ जो भी होगा वो आपको सेटिस्फैक्टरी होगा, आपको सेटिस्फेक्शन देगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि इस डायरेक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। नहीं जो कर सकते उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये चेक कीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका गेस्ट बेडरूम हो सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं आप इस डायरेक्शन में अपना गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं। आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, डाइनिंग के लिए एक अच्छा स्पेस है। आप यहाँ स्टोर बना सकते हैं पर कंडीशनिंग कि वो साफ सुथरा रहे। पूजा रूम वेस्ट में अवॉइड करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। पिट वाली लिफ्ट नहीं बनानी चाहिए, यहाँ कोई गड्ढा नहीं खोदना चाहिए क्योंकि गड्ढे में नेगेटिविटी होती है, इसलिए हमें यहाँ गंदगी नहीं करनी है और नेगेटिविटी नहीं। अगर कोई लिफ्ट ऐसी आ रही है जो पिटलेस है और वो चलती जा रही है, पिटलेस लिफ्ट हम यहाँ पे रख सकते हैं, उसका कोई हार्म नहीं है। बालकनी है तो जैसे मैंने बोला कि कर्टन्स के थ्रू आप ब्लॉकआउट कर लो, तो बालकनी है तो उसको तो नहीं तोड़ पाएंगे, तो आप प्लांट्स अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप यहाँ शूज रख सकते हैं, आप ऑफिस बना सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके ऑफिस की जो वेस्ट डायरेक्शन है, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे ऑफिस का नाम उठा है तो, और ये शनिदेव की डायरेक्शन है। अगर आपने जो अपने बड़े डिसीजंस लेने हैं और आपकी कुंडली में शनिदेव एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आप अपने ऑफिस के वेस्ट डायरेक्शन में कोई ऐसा टेबल रखें जिस पे बैठ के ही आप अपने बड़े डिसीजन लें। मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ मिरर भी लगा सकते हैं, आप जिम भी रख सकते हैं, आप मिक्सर रख सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, आप बुक्स रख सकते हैं। स्टेयर अंदर या बाहर जो भी है वो यहाँ अलाउड है। टॉयलेट यहाँ भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि गंदगी है और शनिदेव को गंदगी पसंद नहीं है। ड्रेसिंग रूम यहाँ हो सकता है, किचन नहीं रखनी है आपने को। मास्टर बेडरूम वेस्ट में नहीं रखना है क्योंकि मास्टर बेडरूम में हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, इसलिए मास्टर बेडरूम यहाँ अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आपको घर में कोई जगह ना मिले और आपको रखना पड़े तो आप रख लीजिए, 50-50 कहेंगे हम। वैसे अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। किड्स बेडरूम, पेरेंट्स बेडरूम, ये आप सब रख सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। वेस्ट में लॉकर रखना बहुत अच्छी बात होती है, आप फ्रिज रख सकते हैं वेस्ट में। सेप्टिक टैंक और इन्वर्टर यहाँ अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रिकल मीटर आप रख सकते हैं,
ओवरहेड वाटर टैंक आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन थोड़ी ऊंची रहनी चाहिए। आपकी किचन का जो वेस्ट है उसमें आप अपना गैस स्टोव नहीं रखेंगे। पानी का मटका या पानी का डिस्पेंसर जो भी आप घर में रखते हैं वो आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्शन आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेके आ सकती है और बहुत कुछ लेके भी जा सकती है। आपकी कुंडली में अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का पालन करके अपने शनिदेव को खुश कर सकते हैं, अपने कर्मों को अपनी फेवर में कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, तो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ये जानते हैं कि हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट गेस्ट बेडरूम के लिए ठीक है, ड्राइंग रूम के लिए ठीक है, डाइनिंग एरिया के लिए ठीक है, स्टोर के लिए ठीक है, विदाउट पिट की जो लिफ्ट होती हैं उनके लिए ठीक है, प्लांट्स आप यहाँ रख सकते हैं, ऑफिस के लिए ठीक है, आप यहाँ शूज़ भी रख सकते हैं, मिरर के लिए भी ठीक है, जिम के लिए भी ठीक है। जब हम वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करते हैं, अगर ये किचन का वेस्ट साउथ वेस्ट है तो यहाँ हम अपना मिक्सर भी रख सकते हैं। घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टडी के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए बुक्स रखना या उसको स्टडी बनाना अच्छा रहता है, काफ़ी हेल्प करता है। स्टेयर बना सकते हैं हम यहाँ पे, चाहे वो अंदर की स्टेयर हो चाहे बाहर की स्टेयर हो, दोनों बना सकते हैं। ड्रेसिंग रूम बना सकते हैं, मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, किड्स बेडरूम बना सकते हैं और पेरेंट्स बेडरूम बना सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो यहाँ कोई भी बेडरूम बनाया जा सकता है। अगर आपके घर का लॉकर जहाँ आपने रखा है वो डायरेक्शन वेस्ट साउथ वेस्ट है तो ये एक अच्छी डायरेक्शन है। किचन में जब हम जाते हैं तो किचन का जो वेस्ट साउथ वेस्ट है वहाँ हम अपना फ्रिज रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। वॉशिंग मशीन हम घर के भी वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। आपके घर का इलेक्ट्रिकल मीटर वेस्ट साउथ वेस्ट में हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या नहीं करना चाहिए। हम किचन से स्टार्ट करते हैं। किचन का जो पर्टिकुलर वेस्ट साउथ वेस्ट है उसमें आपका गैस स्टोव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप गैस स्टोव रखते हैं तो वो आपको काफ़ी हानियाँ पहुँचाता है। आप यहाँ टॉयलेट नहीं बनाएंगे, आप जिस लिफ्ट में फिट होती है वो लिफ्ट नहीं बनाएंगे, आप यहाँ पे सेप्टिक चैम्बर नहीं बनाएंगे, इन्वर्टर भी आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। घर में अगर आप किचन बना रहे हैं तो अगर वो घर का वेस्ट साउथ वेस्ट आ रहा है तो आप किचन बिल्कुल अवॉइड करेंगे, 1% भी आप यहाँ किचन नहीं बनाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगी है और आपको लगता है कि हमें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एक्टिव करें, सो दैट कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन लेन और देन का एक छोटा सा साइकिल है। घर में भी एक बच्चा तभी खुश होता है जब आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो आपका अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ मोटिवेट अस बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।